देख रहे न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अपना उत्तराखंड में बात उत्तराखंड की और सबसे पहले चमोली से खबर, जहां पर एनटीपीसी विद्युत परियोजना से प्रभावित इलाकों के घरों में अब दरार पड़ने लगी है। तपोवन और सेलंग की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर भी गांव के घरों में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। गांव वाले इस वक्त डरे सहमे हुए हैं। प्रभावित इलाकों के गांव वाले दहशत में हैं। खेत फट रहे हैं तो वहीं दीवारों में दरार आ रही है, छत उखड़ रही है। ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, जो कि स्थानीय लोग दहशत में हैं। नितिन सेमवाल हमारे सहयोगी जोशीमठ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, जिस तरह से दरारें और ज्यादा चौड़ी होती जा रही हैं, इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं जहां इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है। जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो जिस तरीके से तपोवन और सेलंग की ये तस्वीरें सामने आई है, तो ये चिंताजनक बात है कि शहर में तो दरार पड़ी रही थी, लेकिन अब उसके आसपास के गांवों में भी दरार पड़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां जल विद्युत परियोजना एनटीपीसी के प्रभावित इलाके हैं, वहां जिस तरीके से लगातार दरार पड़ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो लोग वहां रह रहे हैं वो दहशत में हैं। और ग्रामीण इलाकों ने के जो लोग हैं, उन्होंने ये तस्वीर न्यूज 18 पर भेजी है ताकि यहाँ भी लोगों को ये राहत की बात हो सके, राहत पहुंच सके, या जो सुरक्षा की बात जो हो रही है वो उन गांवों में भी पहुंच सके। जी वाकई नितिन, तो सबको इंतजार है कि प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से मदद का भरोसा मिले और एनटीपीसी लाख कहे कि उसके प्रोजेक्ट की वजह से जोशीमठ में भूधसाव नहीं है, लेकिन जिस तरह से ज्यादातर उन्हीं इलाकों में भूधसाव हो रहा है जो कि एनटीपीसी विद्युत परियोजना के आसपास है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है सवाल एनटीपीसी को लेकर हो ही रहे हैं। स्थानीय लोग भी लगातार एनटीपीसी प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे और अब उनके ये आरोप और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं कि एनटीपीसी की वजह से ही इलाकों में दरारें पड़ रही हैं और भूधसाव देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कर्णप्रयाग के घरों में भी दरार देखने को मिल रही है। नगर पालिका के बहुगुणा नगर के 50 घरों में दरार आ गई, तो वहीं अपर बाजार वार्ड के भी 30 परिवारों पर आपदा का संकट छा गया। स्थानीय लोग डरे हुए हैं। कुछ परिवार तो अपना घर छोड़कर रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। वहीं पीड़ित लोगों ने प्रदेश सरकार से अब मदद की गुहार भी लगाई है। उधर जोशीमठ में प्रभावितों ने प्रशासन का काफिला रोक लिया। मुख्य बाजार में काफिला रोक लिया गया। मनोहर बाग वार्ड को डेंजर जोन घोषित किया गया है। कई घरों को खाली करवा लिया गया। व्यवस्था न होने की वजह से लोग नाराज, जिन्होंने प्रशासन की गाड़ियां रोक दी। जोशीमठ की एसडीएम कुमकुम जोशी पर लोगों की नाराजगी देखने को मिली। कौन पास देगा उसके? आप बताओ। इनके घर पे लग गया ट्रस्ट, उन्होंने बोला 3 बजे खाली करो। ये तो रहने की व्यवस्था कहीं नहीं है। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही टेक्निकल एजेंसियों और साइंटिस्ट की एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। जोशीमठ के एरिया को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक वो पार्ट जहां पर भू धसाव हो रहा है और प्रभावित इलाका है, तो दूसरा वो इलाका जहां पर अभी तक ऐसी समस्या नहीं आई है। पूरे जोशीमठ का टेक्निकल सर्वे करवाया जाएगा। जोशीमठ का जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, सिस्मिक टेस्ट होगा। वहीं हाइड्रोलॉजिकल स्टडी भी कराई जाएगी। सभी संस्थानों को पत्र भेजे गए हैं। कल कई साइंटिस्ट देहरादून पहुंचेंगे और वहीं पर प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर 3 जगह पीपलकोट, कोटी फार्म और गौचर का प्रस्ताव शासन को मिला है। तीनों जगह का जीएसआई स्टडी भी वहां की करवाई जाएगी। प्रभावित परिवारों के लिए प्री फैब्रिकेटेड घर बनाए जाएंगे, जिसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी चिट्ठी लिखी गई है। 1 से 1,500 लोगों के लिए 1 और 2 BHK और मल्टीपर्पज शेल्टर बनाए जाएंगे। साथ ही अभी हमने सारे संस्थाओं से जो स्टडी होनी है टेक्निकल, चाहे जोशीमठ के अन्य एरियाज का भी अफेक्टेड एरिया, जोशीमठ में 2 पार्ट हो गया, एक जो अफेक्टेड है, एक जो अभी सेफ है। दोनों सबका एक काइंड ऑफ टेक्निकल स्टडी, उसमें कई तरह का स्टडी है, जियो टेक्निकल, जियो फिजिकल, सिस्मिक, हाइड्रोलॉजिकल, जो पानी निकल रहा है उसकी जानकारी हमें चाहिए, कहाँ से निकल रहा है, किस तरह से निकल रहा है। परमानेंट रिसेटलमेंट के लिए जमीन का 3 जमीन का हमें प्रस्ताव भेजा गया। तीनों का जीएसआई से हम स्टडी करवा रहे हैं। साथ में जो घर बनने हैं, जो कि जल्दी बनाने पड़ेंगे हमें, तो हमने सीबीआरआई को भी कल बुलाया हुआ 1 बजे कि आप हमें डिजाइन दें
प्रीफैब का एक बढ़िया आवाज का एक डिजाइन और उसकी स्ट्रेंथ का भी हमें पूरा स्पेसिफिकेशंस उपलब्ध करा दें। पीएम मोदी के प्रधान सचिव ने जोशीमठ की स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तराखंड के अधिकारी भी जुड़े, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ